हाय मेरे प्यारे बच्चों, देखिए आज एक सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यानी केमिस्ट्री मतलब रसायन का जो है यानी बोन मैरो जो कहा जाता है, बोन मैरो, आज मैं वो आप लोग लेके सामने आया हूँ। तो आप लोग इसे पूरे अंत तक देखिए और देखने के बाद क्या तब आप लोग जो है डरते हैं कि केमिस्ट्री हमें समझ में नहीं आती है, केमिस्ट्री दिमाग से उड़ जाती है कि याद करता हूँ भूल जाता हूँ। तो देखिए ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैं यहाँ पे देता रहूँगा। आप लोग वीडियो को पूरे अच्छे से वॉच करिए, यानी पूरे अच्छे से सीन करिए और सीन करने के बाद आप इसका एंजॉय उठाएंगे। आप इसका अपने से खुद आपको अच्छा लगे कि नहीं हमने कुछ सीखा है। तो सीखने के लिए आज आइए हम बात करते हैं। एक टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कौन? मार्कोनिकॉफ रूल। यानी केमिस्ट्री मतलब रसायन विज्ञान की दुनिया में इसे आप अगर नहीं पढ़े तो फिर क्या पढ़े। इन रसायन की दुनिया में जब मार्कोनिकॉफ को नहीं पढ़े तो फिर क्या पढ़े? कुछ पढ़े नहीं। यानी यह नियम जो है यह रूल बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये पूरी दिमाग को झकझोर देता है। क्या है कि इन द एडिशन ऑफ HX, पहले काम कि किसी भी एल्कीन या एल्काइन यौगिक में, किसी एल्कीन या एल्काइन में कैसे हम HX, अब यहाँ H मतलब हाइड्रोजन और X मतलब है हैलाइड, हैलोजन। अब हैलोजन क्या होता है? तो आवर्त सारणी को कहा जाता है पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल को हिंदी में कहा जाता है आवर्त सारणी। उसमें एक वर्ग है, एक ग्रुप है 17। कौन ग्रुप है? वो ग्रुप 17 का ग्रुप है। यानी ग्रुप 17 में जो है जितने भी तत्व दिए गए हैं, एलिमेंट दिए गए हैं, उन्हें हैलोजन तत्व कहा जाता है। यानी आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल में जो वर्ग 17 के तत्व हैं, वर्ग मतलब यानी कि हमारा वर्ग, ठीक, वर्ग 17 के जो तत्व हैं उन सभी तत्वों को हैलोजन या हैलाइड फैमिली कहा जाता है। हैलोजन में कौन आता है? F से फ्लोरीन, Cl से क्लोरीन, Br, ये क्या है? ये Br है। कौन है? मतलब Br है। यानी ब्रोमीन, I से आयोडीन, At से एस्टाटीन। ये जो तत्व है, जो एलिमेंट है, यह ग्रुप 17 के तत्व हैं, यानी वर्ग 17 के तत्व हैं। इन्हें हम यक्स से शो करते हैं। ये बात को आप लोग याद करिए। क्या है? इन्हें हम यक्स से शो किया जाता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए यक्स क्या है, मतलब आप समझ गए ना कि ये क्या है? एक तरह का ये हैलोजन तत्व है। अब यहाँ पे 2N एल्कीन। अब एल्कीन क्या है? यह एक एल्केन का इसे भाई कहा जाता है, एल्कीन को। इसमें क्या होता है? इसमें जब कार्बन कार्बन के बीच क्या हो, जब अगर डबल बॉन्ड पाया जाता है, यानी कार्बन कार्बन के बीच में अगर आपको डबल बॉन्ड पाया जाता है तो उसे क्या, उसे बोलते हैं एल्कीन कहा जाता है, उससे एल्कीन कहा जाता है। अगर वहीं कार्बन कार्बन के बीच कौन, ट्रिपल बॉन्ड अगर मिल गया, अगर त्रिबंध मिल गया तो उसे एल्काइन कहा जाता है। उसे क्या बोलते हैं? एल्काइन। अगर वहीं अगर सिंगल अगर बॉन्ड है तो उसे एल्केन कहा जाता है। यह इसका साधारण नाम है। अभी पूरा का पूरा इसका जो नेम है वो IUPAC नेम के नाम से जाता है, इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। IUPAC को बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन प्योर ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री। ये IUPAC रूल के नाम से पूरा का पूरा एक वीडियो बना के मैं डाल दूँगा, वो वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे अगर एकल बंध है, सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन, अगर डबल बॉन्ड है तो एल्कीन, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन। अभी हमारा हो गया।
तो यहाँ पे एल्कीन के केस में हमको पढ़ना है, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ कह रहा है कि इन द एडिशन ऑफ HX, यानी कि एल्कीन में HX को जब हम जोड़ेंगे, HX से अभिक्रिया कराएंगे, HX से अभिक्रिया मतलब रिएक्शन कराएंगे, तो क्या होगा, तो द हाइड्रोजन यानी HX का जो हाइड्रोजन है, अब भाई यक्स को छोड़ देंगे, जो ये हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन परमाणु है, वो कहाँ अटैच होगा, वो कहाँ जुड़ेगा, वह उस कार्बन एल्कीन के उस कार्बन के पास जाएगा जिस कार्बन के पास पहले से हाइड्रोजन ज़्यादा रहे, पहले से हाइड्रोजन क्या हो, ज़्यादा हो। तो ऑलरेडी हैज़ मोर हाइड्रोजन, जिसके पास ऑलरेडी मतलब पहले से हाइड्रोजन ज़्यादा हो, तो एंड हैलोजन अटैच टू द कार्बन, और क्या हो, हैलोजन जो है, और हैलोजन उस कार्बन के पास जुड़ेगा जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन कम रहेगा। तो मार्कोनी काफ नहीं बताया कि जब भाई एल्कीन यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के बीच जब HX यानी हाइड्रोजन हैलाइड से अभिक्रिया कराएंगे, तो हाइड्रोजन हैलाइड का जो हाइड्रोजन है उस कार्बन के साथ जाकर जुड़ेगा जिस कार्बन पर ऑलरेडी यानी कि पहले से ही उसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा हो, और जो हैलोजन है वह उस कार्बन के पास जाएगा जिस कार्बन के पास हाइड्रोजन संख्या यानी हाइड्रोजन संख्या कम हो। कार्बन हैज़ लेस हाइड्रोजन। तो ये हमारा हो गया मार्कोनी काफ का रूल। लेकिन ये जो मैं बोल रहा हूँ वो अनसिमेट्रिकल एल्कीन के साथ, अनसिमेट्री मतलब असममित, असममित यानी असिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल एल्कीन के साथ, जैसे जब कार्बन कार्बन ऑड हो यानी विषम कार्बन हो, अगर सम संख्या अगर रहेगी, अगर इवन नंबर रहेगा कार्बन का, तो जैसे एग्जांपल देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पे 1-2 कार्बन बस है, बस 2 कार्बन है ना, इसे कहा जाएगा सिमेट्रिकल एल्कीन। क्या बोलेंगे, सिमेट्रिकल एल्कीन। ऐसे एल्कीन क्या हो, जिधर डबल बॉन्ड के दोनों ओर कार्बन की संख्या समान होती है, उसे कहते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन, यानी कि सममित। क्या बोलते हैं हिंदी में, सममित एल्कीन। तो यहाँ पर क्या भाई, डबल बॉन्ड के दोनों ओर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, दोनों ओर जो है कार्बन संख्या समान है, तो इसे बोलते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन। देखिए इसका नेम क्या है, इसका IUPAC नेम देखिए, 1 कार्बन 2 कार्बन, एक के लिए लगाते हैं मेथ, और एल्कीन के लिए जोड़ते हैं ईन। तो भाई एल्कीन में एक कार्बन से यौगिक बनता ही नहीं है, याद रखिएगा। एल्कीन जो है यौगिक, एल्कीन जो कंपाउंड बनाएंगे उसमें कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए। जब IUPAC नेम सिखाऊंगा ना, तो वहाँ पे आप देखिएगा, आप इस अंतर को समझ जाएंगे कि ये कार्बन वाले जो कंपाउंड है, यौगिक हैं, वो एल्कीन नहीं बना रहे हैं। एल्कीन बनाने के लिए कम से कम 2 कार्बन होने चाहिए। तो यहाँ पे 2 कार्बन के लिए लगाया जाता है एथ, और इसके लिए जोड़ेंगे लास्ट का, इसका इन नहीं है, इन, तो जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, एथीन। इसका नाम क्या है, इसका नाम एथीन है। ठीक, एथीन क्या है, एथीन। अब देखिए हमारा, अब इसकी अभिक्रिया कर रहे हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अब भाई देखिए जो ब्रोमाइड है वह हमारा हैलाइड है, हैलोजन परिवार का तत्व है ब्रोमीन। अब हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है, तो मार्कोनी काफ ने क्या कहा कि हाइड्रोजन
उस कार्बन के पास जाएगा जिस कार्बन के पास ऑलरेडी पहले से हाइड्रोजन ज़्यादा हो। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों कार्बन के पास हाइड्रोजन संख्या, यानी दोनों कार्बन पे क्या है, हाइड्रोजन इक्वली है, इक्वल है, सेम अमाउंट में हाइड्रोजन है। तो अब यहाँ पे हम आँख मुक्त कहीं लगा सकते हैं, यानी ये कहीं पर भी जा कर के दोनों झुल जाएंगे। इसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं, इसके लिए कोई रुकावट नहीं है। तो जो हाइड्रोजन और ब्रोमीन क्या है, वो जाए कहीं पे झुल जाएंगे। जैसे यहाँ से हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन कहाँ झुल गया, हाइड्रोजन आकर के वो यहीं पर झुल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और यह जो है, यह है आकर के इस पे झुल गया, कहीं पे झुल सकता है। हमने क्या किया, अब देखिए अगर झुल जाएगा तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा H, यहाँ हो जाएगा, देखिए यहाँ का यहाँ पे हो जाएगा हमारा H, और यहाँ हो जाएगा हमारा Br, और यहाँ पे H। कहीं पे जब अगर सिमेट्रिकल एल्कीन हो, जब सममित एल्कीन हो, जब डबल बॉन्ड के दोनों ओर समान कार्बन हो, तो हम कहीं पर उसको लटका सकते हैं, कहीं पर उसको हम लोग झुला सकते हैं। हाँ, आप लोगों से यही है कि आप लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और करवाइए, और वीडियो को लाइक करना न भूलें। कौन, चलिए करिए, अभी करिए इस ब्राइट फ्यूचर वाले को। तो बात हम यहाँ पर कर रहे हैं, देखिए अब आप लोगों से भाई हम रिक्वेस्टें कर सकते हैं, अब आप लोगों के पास तो हम जा सकते नहीं। तो यहाँ देखिए हो गया हमारा, अब यहाँ बात हम कर रहे हैं। अब देखिए इसका नाम क्या हो जाएगा, इसके पास इसका नाम हो जाएगा हमारा भाई CH3 नहीं, CH2Br और CH3, एक कार्बन दो कार्बन, और क्या हो गया बीच में, इसके बीच में सिंगल बंद हो गया। तो सिंगल बंद मतलब क्या हो गया हमारा, मतलब एल्केन। तो इसका नाम हो जाएगा इथेन। क्या नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा इथेन हमारा। अब यहाँ क्या है, अब यहाँ ब्रोमीन घुस गया है, तो ब्रोमीन कहाँ पर है भाई, स्टार्टिंग में है, तो इसका नाम हो जाएगा ब्रोमो इथेन। ब्रोमो इथेन, या जब काउंट करेंगे तो 1 2 कहाँ पर है, तो पहले पर ब्रोमीन है तो 1 ब्रोमो इथेन कह देंगे, या बस ब्रोमो इथेन से भी काम हो जाएगा। IPSC नेम सब लिखना सिखा दूंगा। हो गया हमारा। अब बात कर रहे हैं, अब देखिए क्या है, डबल बॉन्ड की क्या है, दोनों ओर कार्बन अनबैलेंस हैं, नहीं संतुलित नहीं है, इधर 2 कार्बन है, इधर 1 कार्बन है, तो ऐसे एल्कीन को बोलेंगे अनसिमेट्रिकल। अब यहाँ मार्कोनी का भैया जो है, अब यहाँ पे टूट पड़ेंगे। अब मार्कोनी का आपको हम लोग बुलाएंगे, आओ भैया, क्योंकि अभी हम यहाँ पे अब फंस जाएंगे। जब सिमेट्रिकल था तो आँख मुँह से कहीं पे लटका दो, लेकिन क्या हो गया अनसिमेट्रिकल, तब यहाँ मार्कोनी का आपको याद किया जाएगा। इसका नेम क्या है, काउंटिंग करेंगे किधर से, जिधर से डबल बॉन्ड नज़दीक होता है उधर से काउंटिंग किया जाता है। तो 1 2 3, यानी कि बोलेंगे प्रोप 1 इन, प्रोप 1 इन 1। अब देखिए या प्रोपीन क्या है, 1 तो लिखते नहीं है, इसीलिए प्रोपीन भी लिख सकते हैं, प्रोप 1 इन या प्रोपीन। अब यहाँ पर देखिए, अब इसकी अब क्या करा रहे हैं, किससे, हाइड्रोजन क्लोराइड, किससे, हाइड्रोजन क्लोराइड से। अब यहाँ पे जो हाइड्रोजन है उस कार्बन पे जाकर लटकेगा, उस कार्बन पे जा कर के झुल जाएगा जिस कार्बन पे पहले से क्या हो,
हाइड्रोजन ज़्यादा हो, क्या हो, हाइड्रोजन ज़्यादा हो। तो ये क्या करेगा कि यह इसी पे जा कर के झुल जाएगा। देखिए यहाँ पे जा कर के झुल गया ना। अब क्लोरीन है वह इस पे जाकर झूलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे जाकर क्लोरीन झुल गया, वहाँ पे जाकर झुल गया हाइड्रोजन। क्लोरीन भी चेंज हो गया ना। तो जब काउंटिंग करेंगे 1 2 3, कहे पर क्लोरीन है 2 पे, तो 2 क्लोरो, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, 2 क्लोरो प्रोपेन हो गया, समझे। तो यहाँ मार्कोनी का आपका काम पड़ा ना, मतलब मार्कोनी की याद आ गई यहाँ पर। कब? जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन हो तब। अनसिमेट्रिकल यानी असममित। अब यहाँ देखिए, यहाँ दोनों ओर भाई समान कार्बन है, तो यहाँ पर सिमेट्रिकल एल्कीन है। आप कहीं से आँख मूंद करके आप कहीं पे एक बॉन्ड को तोड़ करके कहीं पे भी लटका सकते हैं, कहीं पर झुला सकते हैं। आप अगर यहाँ पर अगर झुला दिए हाइड्रोजन, यहाँ झुला दिए अगर क्लोरीन, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक, कोई दिक्कत ही नहीं। आप कहीं पे लटका सकते हैं। इसका नाम क्या है? 1 2 3 4, यानी काउंटिंग करेंगे कहाँ से? कहीं से कर सकते हैं, क्योंकि सिमेट्रिकल है, डबल बॉन्ड बीचे में है। तो 1 2 3 4 तो हो जाएगा ब्यूट 2 इन। अब यहाँ पे 2 लगेगा, यहाँ 1 था तो हमने 1 को छोड़ा, 1 छोड़ सकते हैं लेकिन 2 को नहीं छोड़ेंगे। तो ब्यूट 2 पर डबल बॉन्ड है तो ब्यूट 2 इन। अब क्या बन गया? यहाँ काउंटिंग करेंगे तो इधर से क्लोरीन जो है भाई सबका बाप है, वह प्रीफिक्स है, बहुत स्ट्रांग है। वो कहेगा नहीं, जहाँ से मैं हूँ उधर से काउंटिंग करो। तो 1 2 3 4 यानी 2 क्लोरो ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन, सब नाम सिखाऊंगा। अब ये आपको अपने से करना है, ये रिएक्शन आपको अपने से करना है, करके कमेंट बॉक्स में आपको बताना है, ठीक। इतना मार्कोनी का आपके लिए काफ़ी है, इतना पढ़ लिए तो मार्कोनी का को आप उड़ा देंगे हवा में। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर करिए, भूलिए मत। आपका अपना ब्राइट फ्यूचर वाला।